एक्सरसाइज 1.1 का हम थर्ड सम करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है सीबीएसई में, ये आपको सम मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हमने जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमने कोई इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना है, जैसे कि पहले वाले सम में वेरिफिकेशन किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। इसके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, पहले ये 12, 15 और 21 के जो है हमने फैक्टर निकाल लेने हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने ये राइट कर लेना है। फैक्टर आपको आते ही निकालने, अगर नहीं आएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फैक्टर निकालने सिखा दूंगी। तो 12 का देखिए फैक्टर आया है, देखिए 2 जो है 2 टाइम्स आया है, तो हमने 2 का स्क्वायर लगाया है, इंटू हमने 3 कर दिया है। ठीक है, 12, 15 का आया है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 आया है, 3 इंटू 5। 21 के जो है 3 इंटू 7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ होगा जैसे कॉमन लेकिन छोटा। अब इसमें क्या है, इसमें कोई छोटा बड़ा तो है ही नहीं, कॉमन ही है, बस 3 है। जैसे 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एचसीएफ हो गया। यहाँ पे हमने 3 बारी 3 नहीं लिखना है, ओनली वंस टाइम लिखना है कि कॉमन जो है वही 3 ही आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए जो हमने ये 3 निकाला था ना, इसको हमने यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो बच जाते हैं, कौन बच गए, ये बच गया और ये बच गया, ये बच गया, तो उसको हमने यहाँ राइट कर देना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 5 और 7। इसके बाद क्या करना है, जो भी ये है इनके सबके मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो है 420। अब जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है, तो ये 4 माना जाएगा, जैसे 3 4 8 12। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके 420 हमारा इसका आंसर आया। करते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट हमें 17, 23 एंड 29। तो इसके जो फैक्टर तो बहुत ही इजी है, क्योंकि 17, 23 और 29 जो है प्राइम फैक्टर है, ये या तो अपने से कटेंगे या 1 से कटेंगे। तो ये बहुत इजी है। 17 1 17, 23 1 23 29 1 29। तो फिर इस तरह से हमने राइट कर लेना है सबको, 17, 23 और 29 को। फिर क्या करना है, जो इसके फैक्टर होते हैं वो हमने सामने लिख देने हैं, जैसे कि 17 से कटा है और 1 से कटा है। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको राइट कर दिया है। उसके बाद एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ इसका कॉमन कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी इसका कॉमन नहीं। आप ये मत देखो, इसको मत देखो, आप ये देखो। ठीक है, जब कॉमन किसी का ना मिले ना, तो हम उसका कॉमन जो है 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो सभी के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, इसका 1 एचसीएफ हुआ। उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं क्या रूल बताया था कि एचसीएफ निकालो पहले, फिर जो एचसीएफ होता है पहले उसको यहाँ पे लिखो, फिर जो बच जाते हैं उसको लिखो। अब हमने यहाँ पे 1 लिखना है, लेकिन 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, वही का वही आंसर आएगा। जैसे 17 1 आज 17 ही है, तो हमने जरूर लिखना है। तो हमने जो यहाँ पे इस ये है ना सारे 17, 23, 29, ये हमने इंटू करके यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 17 को 23 से करेंगे, 23 के बाद जो आंसर आएगा फिर उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। इसके लिए देखो क्या नंबर है, 8 जो थर्ड पार्ट है, 8, 9 और 25 है। 8 के हमने फैक्टर इस तरह से निकाले हैं, 9 के ये निकाले हैं, 25 के ये इस तरह से फैक्टर निकाले हैं। फिर हमने इनको राइट कर दिया 8, 9 एंड 25। और इसमें जो जो फैक्टर में आया ना, वो हमने यहाँ पे इस तरह से पहले राइट करना है। जैसे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो हमने 2 का क्यूब कर दिया है। ठीक है, अच्छा फिर है 3 कितनी बार आया, 3 आया है 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 5 कितनी बार आया है, 25 में 2 टाइम्स आया है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब इसमें कॉमन कोई भी नहीं है, इसमें कॉमन कोई नहीं है, तो सेम वही रूल आ जाएगा कि कॉमन नहीं है तो 1 लगा देंगे। और एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 1। उसके बाद एलसीएम लगाना है, तो एलसीएम में फिर वही आएगा कि 1 लिखे, नहीं नहीं रहने तो क्या करना है 1 लिख के। ठीक है, तो अब हम ये जो है हमने सारे इसको इस तरह से उतार देने, यानी कि 1 तो चलो एचसीएफ था हमने नहीं लिया, तो ये जो बच जाते हैं ना, ये हमने यहाँ पे राइट कर देना, जैसे 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का क्यूब का क्या आया है, 8 आया है, 3 का स्क्वायर जो है 9 आया है, और 5 का स्क्वायर 25 आया है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जैसे 8 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या आएगा 1800 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि एलसीएम क्या है 1800 और एचसीएफ जो है 1 आया।